नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल 3 लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से जुड़ी सभी छोटी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां टाइम टू टाइम दी जाती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि केंद्रीय विद्यालय में ऑनलाइन फ़ीस जमा करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। यहाँ पर मैं आपको एक बच्ची का फ़ीस जमा करके दिखाऊँगा ऑनलाइन डेमो के तौर पर, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं केंद्रीय विद्यालय में ऑनलाइन फ़ीस जमा करने में। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक स्टेप को अच्छे से करके दिखाते हैं ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में गूगल खोल लेना है। वहाँ पर आपको सर्च करना है केवी फ़ी पेमेंट स्टूडेंट लॉगिन। ये आप सर्च करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट खुलकर आएगी। मैं आगे आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने आ जाएगा खुल के। थोड़ा सा नीचे करिए, फ़ी पेमेंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यूनियन फ़ी पे, ये यूनियन बैंक और केंद्रीय विद्यालय की एक मर्ज्ड वेबसाइट है। यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन पेमेंट, इस वाले पर क्लिक करना है। ये जो नीले कलर का लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन पेमेंट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन शो होती है। तो पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर अपने बच्चे का स्टूडेंट यूनिक आईडी डालना होता है। स्टूडेंट यूनिक आईडी आपको केंद्रीय विद्यालय द्वारा दिया गया होगा जब आपके बच्चे का सक्सेसफुल एडमिशन हो गया होगा। तो अब आपको सबसे ऊपर वाले बॉक्स में स्टूडेंट यूनिक आईडी डालना होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर वाइट कलर का लिखा हुआ है ब्लू वाले बॉक्स में मेक पेमेंट, यहाँ पर आपको स्टूडेंट यूनिक आईडी डालना है। तो चलिए, हम जिस बच्ची का डेमो दे रहे हैं उसका हम यहाँ पर स्टूडेंट यूनिक आईडी डालते हैं जो हमें केंद्रीय विद्यालय द्वारा दिया गया है। ये कुछ अंकों का कोड होता है, इसको आपको डालना होता है। तो यहाँ पर मैं उस बच्ची का डाल रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप अपने बच्चे का स्टूडेंट यूनिक आईडी डालिएगा। उसके बाद इसके नीचे वाले बॉक्स में आपको अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ये वही डेट ऑफ बर्थ होगी जो आप फॉर्म भरते समय फॉर्म में डाले थे। आप देख सकते हैं नीचे वाले बॉक्स में लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, डेट डैश मंथ डैश ईयर। तो आपको पहले डेट डालना है, फिर मंथ, फिर ईयर। दोस्तों, यहाँ पर आपको जब आप इस पर क्लिक करेंगे नीचे वाले पर जहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है, वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कैलेंडर आ जाएगा। उस कैलेंडर में आपको सबसे पहले ईयर चूज़ करना होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर 15 सितंबर 2015 अगर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है तो आपको सबसे पहले 2015 सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद सितंबर सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद डेट यानी कि 15 सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं अपने बच्चे का सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप अपनी बच्ची का या बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा, इस तरीके के जो आपके सामने ये कैलेंडर दिख रहा है ना, इसी कैलेंडर में। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ थी वो सिलेक्ट हो गई है। अब इसके नीचे वाले बॉक्स में जहाँ पर कैप्चा लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको ये जो नीले कलर के अक्षर लिखे हुए हैं, स्मॉल में बी, कैपिटल में एम, 6, कैपिटल में क्यू, कैपिटल में क्यू और स्मॉल में जेड, सेम ऐसे ही जो कैपिटल में है उसको कैपिटल में, जो स्मॉल में है वो स्मॉल में, आपको कैप्चा वाले बॉक्स में सेम ऐसे ही लिख देना है। जैसे कि बी स्मॉल में है तो आपको बी स्मॉल में लिखना है, एम कैपिटल में है तो आपको एम कैपिटल में लिखना है, 6 लिखा है तो आपको 6 लिखना है, क्यू कैपिटल में है तो क्यू कैपिटल में लिखना है, और इसी तरीके से दूसरा वाला जो क्यू है वो भी कैपिटल में है तो उसको भी आपको कैपिटल में लिखना है, और जो जेड है वो स्मॉल में है तो आपको स्मॉल में लिखना है। देखिए, मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद अगले स्टेप में आपको ये जो नीले कलर का लॉगिन बटन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं आप पहुंच जाते हैं अपने स्टूडेंट के डैशबोर्ड में। यहाँ पर आपके बच्चे की प्रोफाइल शो होने लगती है। यहाँ पर बच्चे का नाम, उसका क्लास, सेक्शन और केंद्रीय विद्यालय का नाम, और इसके साथ ही साथ जो स्टूडेंट की यूनिक आईडी है, इतनी डिटेल यहाँ पर शो होने लगेगी आपको। उसके बाद ये जो आपके सामने कंप्यूटर जैसा आइकन दिख रहा है, इसके नीचे मेक पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप चले जाएंगे अगले स्टेप पर।
अगले स्टेप में जाने के बाद आपको और भी कई सारी डिटेल्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि स्टूडेंट यूनिक कोड, स्टूडेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट के स्कूल का नाम यानी कि केंद्रीय विद्यालय का नाम, क्लास, सेक्शन, कैटेगरी वगैरह, पेमेंट पीरियड, आपको क्वार्टर मतलब 3-3 महीने का पेमेंट होता है, तो इस तरीके से आप जो है वहाँ पर शो होगा। अब आपको यहाँ पर अपने बच्चे यानी आपको अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर डालना है, मोबाइल नंबर। उसके बाद अगले स्टेप में आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है जो कि एक्टिव ईमेल आईडी हो। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे यहाँ पर शो होने लगेगा कि कौन कौन सी फ़ीस लग रही है, ट्यूशन फ़ीस कितनी है, विद्यालय विकास निधि फ़ीस कितनी है, इसकी सारी डिटेल आपको नीचे शो होने लगेगी। उसके बाद आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए जो एक्टिव ईमेल आईडी हो आपकी। तो यहाँ पर मैं बच्ची के फादर का ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ। उसके बाद आपको मेक अ पेमेंट, ये जो ताला जैसा निशान बना हुआ है यहाँ पर क्लिक करके पेमेंट करना है। आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप पहुँच जाते हैं अगले स्टेप पर। अगले स्टेप में अब आपको यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड, जिसको कि एटीएम कार्ड बोलते हैं, या क्रेडिट कार्ड, जिससे भी आप पे करना चाहें उससे अपने बच्चे की जो फ़ीस है वो पे कर सकते हैं, उससे आप पैसा कटा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। डेबिट कार्ड मतलब वही जो आपका एटीएम कार्ड होता है, उसी से आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। यहाँ पर आपको कार्ड पे जो नंबर लिखा हुआ है, जो बड़े बड़े नंबर लिखे होते हैं कार्ड के सामने वाले हिस्से पर, आपको वो वाले नंबर यहाँ पर डाल देने हैं। तो मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ अपने कार्ड का नंबर। यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर डालना है। दोस्तों प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्लर कर दे रहा हूँ। कार्ड नंबर डालने के बाद उसके अगले स्टेप में आपको अपने कार्ड की जो एक्सपायरी डेट है वो डालनी है। कार्ड के सामने वाले हिस्से पे ही मंथ और ईयर लिखा रहता है, जैसे कि 12, 24 ऐसे करके। तो आपको इधर साइड वाला, लेफ़्ट साइड वाला जो होता है वो मंथ होता है, राइट साइड वाला ईयर होता है। तो इसी तरीके से आपको मंथ वाले बॉक्स में मंथ डालना है और ईयर वाले बॉक्स में ईयर डालना है। उसके बाद अगले स्टेप में आपको कार्ड होल्डर नेम, आपके एटीएम कार्ड के ऊपर जो नाम लिखा हुआ है, जिनका वो एटीएम कार्ड है, वो नाम आपको डाल देना है। उसके बाद अगले स्टेप में आपको सीवीवी डालना है। जो सीवीवी होता है वो आपके कार्ड के पीछे दिया गया रहता है, तो उस सीवीवी को आप डाल सकते हैं। एक वाइट कलर की पट्टी होती है, उसी के जस्ट बगल में 3 अंक का कोड होता है जिसे सीवीवी कहते हैं। तो उस सीवीवी को आपको वहाँ पर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर सीवीवी डाल दे रहा हूँ। इसी तरीके से आपको भी सीवीवी डाल देना है जो आपके कार्ड के पीछे वाले साइड में दिया गया रहता है। उसके बाद आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। ये येलो कलर का जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। प्लीज़ वेट करके आएगा। अब आपका पेमेंट जो है वो प्रोसेस चल रहा है। इस दौरान आप कोई भी बटन ना दबाएं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डिटेल्स वगैरह आ गई हैं कि कितनी फ़ीस आप पे कर रहे हैं, किसको पे कर रहे हैं। आपके फ़ोन नंबर पर एक OTP आएगा, ये आपके बैंक वाले फ़ोन नंबर पर OTP आता है। उसके बाद आपको ये OTP बॉक्स में फ़िल करना होता है। जब आप ये OTP बॉक्स में फ़िल कर देते हैं उसके बाद आपको फाइनली पे करना होता है पैसा। अब आप OTP डालकर जब आप पे बटन पर क्लिक कर देते हैं तो आपका जो फ़ी है वो पेमेंट हो जाता है। तो चलिए मैं आगे करके दिखा रहा हूँ इसको। तो मेरा OTP आ गया है। ये टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आपके बैंक वाले रजिस्टर मोबाइल पर आएगा OTP। इस OTP को आपको वहाँ बॉक्स में डालना होता है। तो यहाँ पर एक बॉक्स लिखा हुआ है एंटर 1 टाइम पासवर्ड OTP। तो इसी OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मेरा जो OTP आया है मैं यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ। उसके बाद आपको ऊपर करना है हल्का सा और मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, क्योंकि पेमेंट होने में थोड़ा सा प्रोसेस लगता है, लगभग 50 सेकंड का टाइम लगेगा। उसके बाद आप कुछ ना करें, ऐसे ही रहने दें। फिर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा, जो आपके बैंक में मोबाइल नंबर होगा उस पर मैसेज आ जाएगा कि आपका पैसा जो है कट गया है। और इसी तरीके से जो आपकी फ़ीस है वो
फाइनली पे हो चुकी है। थोड़ा सा प्रोसेस लग रहा है क्योंकि हो सकता है कि उस समय सर्वर थोड़े डाउन हो, तो इसका आप इंतज़ार करें, बैक ना करें। जब भी पेमेंट हो रही हो तो बैक बटन ना दबाएं। तो यहाँ पर सक्सेसफुली जो पेमेंट है वो ऑनलाइन पे हो चुकी है इस बच्ची का, और आपके सामने ये जो फ़ीस की रिसिप्ट है वो आ गई है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आपका जो पेमेंट है उसका स्टेटस दिखा रहा है कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया, बिलडेक्स ट्रांजैक्शन आईडी आ गई, यूबीआई ट्रांजैक्शन आईडी आ गई और स्टूडेंट आईडी भी आ गई। तो अब आपका जो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। अब आपका जो पेमेंट है वो कंफर्म हो गया है। आपकी जो फ़ीस है वो केंद्रीय विद्यालय में आपके बच्चे की जमा हो चुकी है। और उसके बाद आपको प्रिंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको प्रिंट दिख रहा है, प्रिंट पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक पीडीएफ में रिसीविंग आ जाएगी, जिसे फ़ी रिसिप्ट बोलते हैं। ये रिसिप्ट आपको डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल में। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट करा के भी रख सकते हैं सेफ साइड के लिए, और इसका एक प्रिंट आउट आपको केंद्रीय विद्यालय में भी ले जाकर देना होता है। इस तरीके की जो फ़ीस रिसिप्ट होती है ये आपके पास आ जाती है। इसमें सारी डिटेल आपको बताई गई रहती है कि कितना फ़ीस लिया गया, कितने से कितने महीने तक का फ़ीस लिया गया, कौन कौन सी फ़ीस ली गई, जैसे कि विद्यालय विकास निधि, ट्यूशन फ़ीस, कंप्यूटर फ़ीस, लैब फ़ीस, सब के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल से जानकारी इस रिसिप्ट में दी गई हुई रहती है। और ये रिसिप्ट आप एज अ प्रूफ भी रख सकते हैं कि आपके बच्चे का जो फ़ी है वो पेमेंट हो चुका है। तो क्वार्टर में पेमेंट होता है, 3-3 महीने का पेमेंट होता है। तो इस तरीके से आपको फ़ी पे करना है अपने बच्चे का ऑनलाइन केंद्रीय विद्यालय में। तो दोस्तों ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था। इसी तरीके से आपको अपने बच्चे का फ़ी जो है वो केंद्रीय विद्यालय में ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। आप घर बैठे भी कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने का केंद्रीय विद्यालय में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके दिखाया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो हम लगातार अपने चैनल पर केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड डालते रहते हैं और आगे भी डालते रहेंगे। तो दोस्तों सभी वीडियोज़ टाइम टू टाइम पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। प्रेस द बेल आइकन, घंटी वाला निशान ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलेंगे अपने अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।